नयन भरत जादव, राजधानी सातारा, महाराष्ट्र से आप सभी के समक्ष प्रजासत्ताक दिन के इस अवसर पे पेट्रियाटिज्म एंड नेशन बिल्ड इस विषय पे विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। पेट्रियाटिज्म यानी राष्ट्रभक्ति। आज हमारे भारत को प्रजासत्ता में आए 77 साल हो गए, पर क्या है पेट्रियाटिज्म? महाराज आधी लग्न कोंढाण्याचं मग माझ्या रायबाचं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के सपने को तानाजी मालुसरे अपने कंधे पे लेके जाते हैं, वो है असली देशभक्ति। जब जमशेदजी टाटा देश में रोजगार के सृजन हेतु अपनी स्वयं की संपत्ति समर्पित कर दे, वो है असली देशभक्ति। ये देशभक्ति कोई बड़ी संज्ञा नहीं है, ये तो केवल नेशन फर्स्ट सेल्फ लास्ट ये भावना है, जो आप और हम सभी भावी चिकित्सकों के रूप में यहाँ उपस्थित है। जरूरी नहीं कि आज का युवा भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पे चढ़ के अपनी देशभक्ति जताए, वो चांद और मंगल पे भी चढ़ सकता है। जरूरी नहीं कि देश की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह घोड़े पे दौड़ के अपनी देशभक्ति दिखाए, वो हेमा दास की तरह गोल्ड मेडल जीतने के लिए ट्रैक पर भी दौड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश का लगभग 65% हिस्सा युवाओं में आता है और मेरे विचारों में ये युवा आपदा को अवसर में समर्पित करने का साहस रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है दुनिया अपना देश अपना भूगोल पहचान रही थी तब हमने ब्रह्मांड खोज डाला था। दुनिया 1 2 3 में व्याकुल थी, हमने शून्य दे दिया था। गुरुकुल से नालंदा तक शिलाएं बनी, विश्व में शिक्षा की नींव रखी। महावीर गौतम बुद्ध इसी मिट्टी के बेटे थे जिनसे दुनिया ने शांति सीखी थी। एक महान व्यक्ति का कहना था कि देश के युवा को आगे आके राष्ट्र का भाग्य विधाता बनना चाहिए, और आज के देश का युवा आत्मनिर्भर और सक्षमता के ओर भारत को लेके जा रहा है। उसे ऊर्जा मिल रही है जब उसने चंद्रयान को अंतरिक्ष में जाते देखा, उसे ऊर्जा मिल रही है जब उसने बैटल ऑफ टैंक को मैदान जंग में देखा। आज के युवाओं ने पिछले कुछ सालों में 1 लाख से अधिक स्टार्टअप्स का निर्माण कर विश्व में छाप छोड़ी है, और इस सभी का श्रेय जाता है हमारा मेडिकल सेक्टर, क्योंकि अगर देश हमारा सशक्त है तो केवल मेडिकल सेक्टर की वजह से। मेरा मानना यह है कि जिस भी युवा को अध्यात्म में रुचि हो वो धर्म का प्रचार करे। शास्त्र से पारंगत युवा सरोजनी नायडू बन के भारतीय संस्कृति विदेशों में चित्रित करे। तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने। IIT NIT से पढ़ने वाला युवा नासा के लिए नहीं किंतु इसरो के लिए काम करे। हम क्रिकेट हॉकी कबड्डी खेले लेकिन भारत के लिए खेले। यदि कोई हेमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती हुई स्वर्ण जीते तो वो भारत के लिए जीते। हमारे गांव का युवा आगे आए, देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबल भारत को प्राप्त हो। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले, जो रेंग सकता है वो रेंगे, किंतु अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करे। 21वीं शताब्दी में युवा नेतृत्व एक अत्यंत ही अटल सत्य है, मगर जब तक हमारे देश का युवा पश्चिमी संस्कृति में उलझा रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा स्त्री पुरुष असमानता की भावना रखेगा, जब तक हमारे देश का युवा शिक्षा को महत्व देने के बजाय परिधान धर्म व्यवहार में फंसा रहेगा, तब तक पेट्रियाटिज्म और नेशन बिल्ड मुझे केवल बयानबाजी लगती है। जो युवा अपनी संस्कृति का जतन करके अपनी सेहत पर काम करे, वज्र रूपी बने, देश का भार उठाए, वो है असली पेट्रियाटिज्म। अंत में मैं आह्वान करना चाहती हूँ, उठो युवाओ देश के वसुंधरा पुकारती, उठो युवाओ देश के वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। जय हिंद जय भारत।